हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिंगल बेल्स। सर्दियों में बच्चों को खांसी जुकाम होना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और अक्सर मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो दौड़ करके बाजार से बच्चों के लिए मेडिसिन लेकर आते हैं। 2-3 दिन में बच्चों को मेडिसिन से आराम तो आ जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से बच्चों की सर्दी खांसी वापस आ जाती है। हम होम रेमेडीज का इस्तेमाल करके पूरी सर्दियाँ अपने बच्चों को सर्दी जुकाम से बचा के रख सकते हैं। ऐसी ही एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी जो खास करके बच्चों के लिए है, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस दवा को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप पानी लेकर उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल होती है, जो कि जुकाम और बंद नाक से बच्चों को बहुत ही जल्दी आराम दिलाएगी। ये सर्दी खांसी और जुकाम को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए हम सिर्फ इसमें आधा चम्मच अजवाइन ही मिला रहे हैं। इसके बाद अगली चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है 5 से 6 काली मिर्च के दाने। काली मिर्च को हल्का सा आप कूट लीजिए और इस तरह से इसमें 5 से 6 दाने आप डाल दीजिए। अजवाइन की तरह काली मिर्च भी एंटी फंगल होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, कि गले के इन्फेक्शंस को, गले के दर्द को और सर्दी खांसी को बहुत ही जल्दी आराम देती है। काली मिर्च के बाद हम इसमें डालेंगे देसी पान का पत्ता। ये देसी पान का पत्ता आपको किसी भी पान की दुकान से आराम से मिल जाएगा। ये सर्दी खांसी को, खास करके बच्चों की सर्दी खांसी को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से दूर कर देता है। ये पत्ता ज़्यादातर पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। इस पत्ते में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन और प्रोटीन जैसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जो कि सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद करते हैं। तो 1 कप पानी के हिसाब से यहाँ हम 1 देसी पान का पत्ता इस तरह से तोड़ करके इसमें मिला देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 डेली गुड़ की डेली को आप इस तरह से भी डाल सकते हैं और पीस करके भी इसमें मिला सकते हैं। गुड़ सर्दी खांसी में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा गर्माहट देता है, मदद करता है। ये हमारे गले के सारे इन्फेक्शंस को दूर करेगा और छाती में जमा कफ में भी इससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। इसमें 1 टुकड़ा हम गुड़ का डाल करके इसको अच्छे से उबाल लेंगे। अब इस पानी को हमने तब तक बॉईल करना है जब तक ये क्वांटिटी में कम रहकर आधा हो जाएगा। कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम इसे बॉईल करेंगे और 5 से 7 मिनट तक बॉईल करने के बाद इस तरह से ये आधा रह गया है क्वांटिटी में और ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अब ये काढ़ा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 चुटकी के बराबर काला नमक। इस काढ़े में काला नमक मिलाने से गले के सारे इन्फेक्शंस दूर होते हैं और गले में दर्द और खराश की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और इस काढ़े को छान करके किसी बर्तन में निकाल लीजिए। जब ये काढ़ा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें 1 बड़ा चम्मच शहद का हम अच्छे से डाल करके मिला लेंगे। तो ये हमारा काढ़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये सर्दी खांसी से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बच्चों से लेकर के बड़े सभी इसको बहुत ही आराम से ले सकते हैं। ये आपकी खांसी और ज़ुकाम को 2 से 3 दिन में ही बिल्कुल ख़त्म कर देता है और ख़ास करके छोटे बच्चों का जो कफ छाती में जमा रह जाता है और इससे उनकी छाती पूरी तरह से खुल जाती है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे को आप आधा छोटा चम्मच दिन में 2 बार इसे दीजिए और बच्चा 2 साल से बड़ा है तो उसे आप आधी चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर ही उनकी सर्दी खांसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। और अगर ये काढ़ा किसी बड़े को दे रहे हैं तो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार लेने से सर्दी खांसी में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और ख़ास करके बच्चों के लिए है। बच्चों को इससे सर्दी खांसी और कफ में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और उनकी छाती और नाक में जमा बलगम और कफ इससे बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा। आप इसे पूरी सर्दियों में हर बार बच्चे को सर्दी खांसी और जुकाम में दे सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और सबसे अच्छी बात है कि ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेमेडी ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं फिर से आपसे न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।